राधे राधे सभी को। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि सर्दियों में हम सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं और फिर हम लेट हो जाते हैं। उसके बाद फिर हमें भूख लग जाती है, हम नाश्ता कर लेते हैं, तो उसके बाद हम लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें, आज मैं इसी के बारे में चर्चा करूंगी और अच्छे से आपको समझाऊंगी कि हमें कैसे अपने लड्डू गोपाल की सेवा करनी है। फिर चाहे सर्दियां हो चाहे गर्मियां हो, गर्मियों में सेवा करना थोड़ा आसान हो जाता है और सर्दियों में लड्डू गोपाल की सेवा बहुत सरलता से कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम इसी पर ही चर्चा करेंगे। और जो लेट उठते हैं और समय पर जल्दी स्नान नहीं कर पाते हैं तो लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें। गृहस्थ जीवन में घर परिवार में सभी लोग भक्ति करना चाहते हैं, लेकिन काफी बार ऐसा हो जाती है जो अधिकतर लोगों को वो सही रास्ता ना पता होने के कारण होता है और उसकी वजह से जो गृहस्थ जीवन में घर परिवार में रहने वाली उनकी मन में बहुत डर सा बैठ जाता है। फिर चाहे वो लड्डू गोपाल की सेवा हो या फिर किसी प्रकार की पूजा भक्ति हो, सब पीछे छूट जाता है और जो लोगों के मन में डर होता है वो बहुत अधिक हो जाता है और पहले स्थान पर डर को प्रधानता मिल जाती है। काफी लोगों से आपने सुना होगा कि सुबह जल्दी उठकर स्नान कीजिए, उसके बाद पूजा कीजिए, झूठा मुंह ना कीजिए या उससे पहले आपको कुछ नहीं खाना है और ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना है। जो लोग इन बातों का पालन नहीं कर पाते हैं बहुत दुख होता है, उनका मन टूट जाता है, दुखी हो जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको इन्हीं सभी की जानकारी दूंगी। जो चीजें जिसके लिए होती हैं वो उसी को भाती हैं। और आपने वो को और मोर वाली कहानी तो सुनी होगी, अगर नहीं सुनी है तो वो हम किसी और दिन सुनाएंगे। आज हम आपको भक्ति के माध्यम से ही समझाते हैं। गृहस्थ जीवन में जो लोग परिवार के साथ, पति पत्नी के साथ, बच्चों के साथ रहते हैं, गृहस्थ जीवन में उनके लिए नियमों और पालनों का कोई बंधन नहीं होता है। ये नियम और पालन बंधन साधकों के लिए होते हैं, साधना मार्ग पर होते हैं। उनको नियमित रूप से पूजा पाठ करनी होती है, ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें उठना होता है, पूजा पाठ टाइम पर करनी होती है, उसके बाद ही वे भोजन आदि करना होता है। लेकिन गृहस्थ जीवन में ऐसा नहीं है। तो ये कहावत तो आपने सुनी होगी, भूखे पेट होए ना भजन गोपाल, ये ले लो अपनी कंठी माला। यानी कि एक भक्त का कहना है, भूखे पेट भजन नहीं कर सकता, ये ले लो अपनी कंठी माला। तो एक व्यक्ति था जिसको बहुत भूख लगती थी। एक दिन गुरुजी के पास गया, उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी मुझे बहुत भूख लगती है, पूजा करते समय, माला करते समय मेरा ध्यान ही रहता है भोजन के प्रति, मैं भोजन के बारे में ही सोचता रहता हूँ, मैं क्या करूँ, मैं भजन तो कर नहीं पाता हूँ। तो गुरुजी ने कहा, तो इससे क्या परेशानी है, तुम भोजन करने के बाद भजन कर लेना। और ना ही समय पर जल्दी उठ पाता हूँ और ना ही मैं स्नान कर पाता हूँ। तो गुरुजी कहते हैं, भोजन करने के बाद भजन कर लो। जब शरीर को कोई कष्ट नहीं होगा तभी तो भजन होगा, जभी तो अच्छे से भजन कर पाओगे। यानी कि आपके भजन में किसी प्रकार की रुकावट ना हो। कहने का मतलब है, भगवान को आपसे भजन से मतलब है, आप भगवान को किसी भी अवस्था में याद कर सकते हो। कभी भी आप भक्ति कर सकते हो, कभी प्रभु को याद कर सकते हो। अगर आपको जमीन पर ठंड लगती है तो आप बेड पर बैठकर भगवान का नाम जप कर सकते हो, उनको याद कर सकते हो, उनकी भक्ति कर सकते हो। कहने का मतलब ये है, अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहते हैं, अगर आपका शरीर कुछ कष्ट से भरा हुआ है, कोई परेशानी है, कोई बीमारी है जिस कारण से आप लेट उठते हैं और लड्डू गोपाल की सेवा है जो लेट कर पाते हैं, तो जिन लोगों का साथ नहीं दे पा रहा है तो फिर भी वो सेवा कर रहे हैं, लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं, तो किन कारणों से सेवा नहीं कर पाते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि नहीं, के लड्डू गोपाल की ब्रह्म मुहूर्त में ही करनी चाहिए, सुबह जल्दी उठाया जाता है, सुबह जल्दी भोग लगाया जाता है, जिन कारणों से जो लोग थोड़ी बहुत सेवा करते हैं तो उनके मन में ये विचार आते हैं कि हम तो पाप के भागी बन रहे हैं और डर जाते हैं और वो कर ही नहीं पाते हैं। जो एक भक्त होता है वो डर जाता है कि हम कभी नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से हमें, किसी के शरीर में कोई बीमारी है, अगर आप दवा खाते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा लेट उठना है या टाइम पर नाश्ता खाना है, खाना खाना है, तो पहले आप अपना स्वास्थ्य ठीक कीजिए, फिर आप भक्ति कीजिए। जब आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा तभी आपका मन भक्ति में लग पाएगा। अगर आप लोगों की कही बातों पर जाएंगे तो पूरे दिन सुबह उठकर परेशान, चिंतित रहेंगे
भोजन के बारे में सोचते रहेंगे, इससे आपसे भक्ति भी नहीं कर पाएगी और भजन भी नहीं कर पाएंगे और लड्डू गोपाल की सेवा करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आप जल्दी नहीं उठ पाते हो, आप 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, जितने बजे भी आप उठ पाते हैं, यदि आपके घर में कोई भी महिला है, कोई सासू माँ है या दादी माँ है, वो उठकर लड्डू गोपाल को जगा सकती है, उसमें कोई विचार वाली बात नहीं है। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, तो 8 साल से कम का है, वो भी बगैर स्नान करे लड्डू गोपाल को उठा सकता है और आप दूध का भी भोग लगा सकते हो और ड्राई फ्रूटों का भी भोग लगा सकते हो। अगर भोजन लेट बनता है तो आप उनके आगे दूध रख दीजिए या फिर ड्राई फ्रूट रख दीजिए और जब भी आपके घर में भोजन बने, आप सात्विक भोजन का भोग ज़रूर लगाइए। बहुत आसान है लड्डू गोपाल की सेवा करना, जितनी हो पाए, जैसी भी हो पाए, आप लड्डू गोपाल की सेवा ज़रूर कीजिए। जैसे आपकी जो भी दिनचर्या है, वो सारे कार्य प्रभु को समर्पित कीजिएगा, अपने ठाकुर जी को समर्पित कीजिए। समर्पित करने का तात्पर्य ये नहीं है कि जब आप ठाकुर जी के साथ बैठे हैं, माला जप कर रहे हैं, वही आपको समर्पित करना है। सबसे पहला है घर परिवार की जिम्मेदारी संभालते हुए आप लड्डू गोपाल जितना कर सको अपनी सुविधा अनुसार बोझ ना बनाए अपने ऊपर, अच्छे से लड्डू गोपाल की सेवा करें, अपना एक नियम बना लें। ये जरूरी नहीं है कि भगवान के पास बैठकर ही पूजा की जाए। जब भी टाइम मिले, जितना भी टाइम मिले, पूरे दिन में आप कभी भी लड्डू गोपाल की मन से, हृदय से याद कर सकते हो और थोड़ा बहुत उन्हें अपनी माला जाप या ठाकुर जी को याद करना है, वो चीज समर्पित कर सकते हो। जब तप भजन यही सब कुछ है, कुछ सेकंड के लिए सही, यही ठीक है और गृहस्थ में रहकर ही लड्डू गोपाल भक्ति को स्वीकार करते हैं। आप भक्ति के प्रति 1 सेकंड ही सही, कभी मिनट बन जाएगा, कभी घंटा बन जाएगा और कभी दिन में बदल जाएगा, तो आपको पता भी नहीं चलेगा। जो आपका जो हृदय है भक्ति से भर जाएगा। थोड़ा समय से लेट उठकर भी लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हो, भोजन करने के बाद भी भजन कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैंने जो कह दिया है वो लड्डू गोपाल की उठकर, तो आप लड्डू गोपाल की सेवा 12 बजे के बाद के या फिर उनके बाद उठा रहे हैं, ऐसा नहीं है। इतना छूट नहीं है, जो नियम है वो नियम है, लेकिन जिनको ज़्यादा परेशानी है, स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है, जो दवाई गोलियाँ खाते हैं, तो उसके बाद आप वे लोग 8 साढ़े 8 बजे तक लड्डू गोपाल को उठाकर उनकी सेवा कर सकते हैं। ये सबके लिए रूल नहीं है, जो ज़्यादा मजबूर है, ज़्यादा परेशान है, ये चीज़ें उसके लिए हैं और ये सेवा करके आपका शरीर भी कहेगा कि मैं भी संतुष्ट हूँ और दोनों साथ मिलकर भजन करें और दोनों को कष्ट नहीं होगा और ठाकुर जी की सेवा बहुत अच्छे से आप कर सकते हो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें और ऐसे ही लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए। भगवान सिर्फ भाव के भूखे होते हैं, वो सब जानते हैं कि हमें क्या परेशानी है, क्या नहीं है। अगर लोग स्वस्थ होने के कारण भी लेट उठ रहे हैं अपनी मर्जी से और ये सब कर रहे हैं, तो फिर वो चीज़ अच्छी नहीं मानी जाती है। स्वस्थ होने पर भी आप लड्डू गोपाल की अगर टाइम पे पूजा नहीं कर रहे हो तो वो गलत बात है। मजबूरी होती है, जैसे कि आज बहुत ज़्यादा काम है आपको, आप भोग नहीं लगा पा रहे तो आप उनके आगे ड्राई फ्रूट रख दीजिए। भगवान के पास कोई रूल रेगुलेशन ये सारी चीज़ें नहीं होती है। भगवान को अपना मानिए, अपना अगर आप मानोगे तो आपको उनका ज़रूर ध्यान रहेगा। तो इस तरीके से आप लड्डू गोपाल की पूजा याचना कर सकते हैं। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है इनकी पूजा याचना करने में। बहुत से लोग डर जाते हैं कि हाय हम लड्डू गोपाल नहीं रखेंगे, इनकी बहुत ज़्यादा सेवा करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा रूल रेगुलेशन होते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग के मन में भाव आ जाता है, जो प्यार आ जाता है, तभी सारी चीज़ होती है और शुरू में ही आप उनके साथ ऐसी सेवा कीजिए जो कि आप निभा सको। अगर कम करना चाहते हो तो कम कीजिए, अगर ज़्यादा कर सकते हो तो ज़्यादा कीजिए। ये नहीं है कि कुछ दिन आपने ज़्यादा कर दिया और कुछ दिन फिर आपने कम कर दिया, तो उस चीज़ से भगवान रुष्ट हो जाते हैं। उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि किसी के साथ अच्छा व्यवहार करो, फिर उसके साथ अच्छे से बात मत करो। तो ऐसे आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है और आप पूजा किसी भी टाइम कीजिए, लेकिन दिल से और अच्छे से
कीजिए, क्योंकि यही भक्ति है, यही प्यार है। लड्डू गोपाल की सेवा ज़रूर कीजिए। भगवान हमसे अपनी सेवा करवाने के लिए आए हैं, यानी कि हमारे जो पाप हैं उन्हें काटने के लिए आए हैं। तो ये हमारी बहुत सौभाग्य की बात है कि लड्डू गोपाल हमसे सेवा करवाने के लिए आए हैं। तो लड्डू गोपाल के रूप में सही हमें अपने भगवान की सेवा करनी है, उनका ख्याल रखना है, उनका ध्यान रखना है, अपने गृहस्थ जीवन में रह